परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की श्रीमद् भगवद गीता पर टीका का अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परम आप्नोति पुरुषः। श्लोक का शाब्दिक अर्थ। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक की व्याख्या। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। पूर्व श्लोक से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्राहक क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का उपयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर अर्थात दूसरों के लिए होता है, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगोस्य सत सदोनी जन्मसु। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके लिए सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है। अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण रहता ही नहीं। मनुष्य स्वतः ही मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्तः पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा उपर्युक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है। ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं, जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित को करना।
दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में जब स्वतंत्र और समर्थ हैं, कोई पराधीन और समर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से, फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य का पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ भी नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता पूर्वक, विधि पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्म योग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रही हूँ कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध कर। घोर दिखने पर भी तेरा यह सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। इस श्लोक की विशेष बात, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब वह सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर वो घर ले जाने के लिए नहीं है। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है, वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग का अनुभव होता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है, योग अपने लिए होता है। यह योग ही मानो आपका वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए ही है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती, परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तब वह अपने इस भूल के कारण बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है, अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी के लिए करते हैं, कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि के साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रवाह अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त हो जाता है। असक्तो हे चरण कर्मा, मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे, बदले में उसका कोई फल ना चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं सेवक
स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं, बदले में किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती। कारण की सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ भी चाहा नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करते हैं, किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहते, उसे संसार की याद नहीं आती। यदि वह सुगमतापूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। धर्म ते बेरति, ये रामचरितमानस में आया है। शास्त्र निहित निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी भी नहीं मिट सकती। परम आपनोति पुरुषः, अर्थात जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद से सांख्य योग के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही है, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्म योगी के परमात्मा को प्राप्त करने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है ये। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो, तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सभी को सबका अपना हो, जिस तत्व से कोई किसी भी अवस्था में किंचन मात्र भी अलग ना हो सके, जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। अब शंका यह उठती है कि कर्म करते हुए कर्म योगी का कृतत्व अभिमान कैसे मिट सकता है, क्योंकि कृतत्व अभिमान मिटे बिना परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। अब इसका समाधान यह है कि साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कृतत्व अभिमान रहता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये आदि जो भी कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं है। जब भी कभी अवसर मिलता है वह इन सभी सामग्री को, समय को, सामर्थ्य को संसार की सेवा में लगा देता है। उसको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु को ही संसार की सेवा में लगा रहा है, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कृतत्व अभिमान नहीं रहता। कृतत्व में कारण है भोक्तृत्व, अर्थात कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं हो सकता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने से ये भाव नहीं होता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की तो फिर इसमें कृतत्व अभिमान कैसे होगा। यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के प्राप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर चला जाता है और वह रुपये गिनने लगता है। उसका ध्यान इस बात की ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों ना हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जड़ है, जबकि स्वयं अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा को उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो जाती है, क्योंकि स्वयं को परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कृतत्व अभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्मा तत्व में ही कृतत्व अभिमान अथवा कृतत्व कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कृतत्व अभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, कोई भी निरंतर नहीं रहता। अतः किसी का भी कृतत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के कारण ही कृतत्व का भी अंत हो जाता है।
परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्व अभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है, व्याख्यानदाता होता है, पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कृतत्व अभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यानदाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करे, मेरा आदर करे, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ, आदि आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है कि व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होता है। यदि अपने लिए कुछ पाने का भाव ना रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है। कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं। ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यानदाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यानदाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो उस काम को वैसे ही तत्परता से करता है जैसे तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं रहता कि इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं इस कमरे की सफाई जैसा तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा श्रवण के समय श्रोता, कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कृतत्व अभिमान निरंतर नहीं रहता। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती, उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविक कृतत्व अभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता, ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन सभी क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचित मात्र भी कृतत्व अभिमान नहीं रह सकता। कर्मयोगी जैसे कृतत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि सबके साथ उसका संबंध भी निरंतर नहीं मानता, केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है। पत्नी कर्कश हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है। पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे वह माने या ना माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना, क्योंकि इस जन्म में इससे पहले वह पत्नी थी, इसका क्या पता, और मरने के बाद वह पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय है। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, आदि आदि। वह सदा पत्नी ही तो नहीं है। ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल भरण पोषण करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं, इसकी ओर वह नहीं देखता। अपने में कर्तव्य अभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है। दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते हुए मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है।
जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना कोई संबंध नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है, अतः कर्मयोगी का कृतत्व अभिमान भी स्वतः मिटता चला जाता है। इस श्लोक की मार्मिक बात, जिसमें कृतत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता अर्थात समस्थिति में आता ही है, अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में एक बार आता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था आती ही है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच में और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच में समता रहती ही है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम देखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है, क्योंकि झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसी की सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी निरंतर एकता रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो वह निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव कर सकता है, जहाँ कृतत्व नहीं है। माने हुए कृतत्व अभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने, सुनने आदि में आने वाले प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है। सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्राप्त है। परमात्मा तत्व ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदमता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में हो जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही हैं। नित्य अचल रहने वाली स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में समान रहने वाले परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त हैं। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे है। प्रतीति से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त तत्व परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीर पदार्थों का प्रवाह प्रतीति संसार की तरफ हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। श्लोक संख्या 19 अध्याय 3 यहाँ पूर्ण होती है।